ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में चर्चा करते हैं हम अप्सरा साधना के ऊपर। एक पति पत्नी फुर्सत में बैठे थे। पत्नी ने पति से पूछा कि मैंने सुना है कि पुरुषों को मरने के बाद वहाँ स्वर्ग में अप्सराएं मिलती, ये बात सही है क्या? पति ने कहा हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। फिर पत्नी ने पूछा अच्छा तो ये बताओ कि हम औरतों को वहाँ स्वर्ग में क्या मिलता है, मरने के बाद हमें क्या मिलेगा? पति ने थोड़ा विचार किया, फिर जवाब दिया कि औरतों को वहाँ बंदर मिलते हैं। पत्नी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है। पति ने पूछा कि भाई इसमें क्या गलत कि तुम लोगों को यहाँ भी अप्सरा और वहाँ भी अप्सरा, और हमको यहाँ पर भी बंदर और वहाँ पर भी बंदर। होने को तो ये एक लतीफ़ा है, एक जोक, लेकिन इस जोक में स्त्री मनोविज्ञान का एक रहस्य छुपा हुआ है, और वो ये कि सामान्य रूप से प्रत्येक स्त्री अपने आप को अप्सरा के समान ही सुंदर समझती है। इसीलिए कहा भी है कि नारी न मोहे नारी के रूपा। कभी किसी स्त्री को किसी दूसरी स्त्री का सौंदर्य वो प्रभावित नहीं करता, आकर्षित नहीं करता। अप्सरा जैसा हमने सुना, जैसी धारणा, जैसी हमारी संस्कृति में शास्त्रों में जो कुछ मिलता है, वो नर्तकियाँ जो देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं, परम सौंदर्यमयी, उनकी सुंदरता, उनका जो सौंदर्य है, निश्चित रूप से जब वो इस लोक की ही नहीं हैं, वो स्वर्ग लोक की हैं, तो अलौकिक ही होगा। वैसा सौंदर्य पृथ्वी पर नजर नहीं आता। यदि धरती पर कोई स्त्री बहुत ही लावण्यमयी दिखाई दे, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, रंग में, रूप में, नाक नक्श में, व्यवहार में, कलाओं की स्वामिनी हो, इतने गुण, तो उसकी तुलना किससे करते हैं? अप्सरा से। क्यों? क्योंकि अप्सरा का सौंदर्य वो अलौकिक सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं अप्सराएं। इंद्र के दरबार में कई अप्सराएं हैं। प्रधान रूप से रंभा, उर्वशी और मेनका, इनके तीनों के नाम बहुत लिए जाते हैं। और हम देखें कथाओं में तो हमें एक बात पता चलती है। राजा पुरुरुवा से उर्वशी का प्रेम हुआ। उर्वशी राजा पुरुरुवा से इतनी प्रभावित हुई, उनके प्रेम में पड़ी, वो उनसे पृथ्वी पर मिलने आती थी। ऐसा ही मेनका के बारे में कहा जाता है। मेनका ऋषि विश्वामित्र के प्रेम में पड़ी, उनसे सशरीर मिलने आती थी, उनकी संतान। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो। यहाँ हमारा विषय कुछ और है, वो है अप्सरा साधना का। तो ऐसे दिव्य सौंदर्य की स्वामिनी स्त्रियां, अप्सराएं, यदि वो किसी माध्यम से, और माध्यम कौन सा? एक सहज रूप से बैठ कर के साधना करने का, कोई 1 दिन का क्रम है, कहीं 2 दिन का क्रम है, कहीं 9 दिन का क्रम है, कहीं 40 दिन का क्रम है, और उनमें ये अप्सराएं सिद्ध होती हैं। कई ऐसे प्रयोग सुनने को, वर्णन करने किए जाते हैं, जो देखने में आते हैं, जिनमें एक ही मंत्र से कई अप्सराएं सिद्ध हो रही हैं। और अप्सराएं सिद्ध होने के बाद क्या होता है? अप्सराएं जब सिद्ध हो जाती हैं, किस रूप में साधक ने उनकी साधना की? यदि पत्नी रूप में कामना की है, यदि प्रेमिका के रूप में, मित्र रूप में कामना की है, मातृ स्वरूप में, किस रूप में कामना की है, उसी स्वरूप में अप्सरा आकर के उनको वो सारे सुख देती हैं, जिस स्वरूप में, जिस रिश्ते से उन्होंने कामना की है। अपने शरीर के ऊपर
नख से लेकर के शिखा तक स्वर्ण आभूषणों से लदी होती हैं, वो दिव्य सौंदर्य से युक्त होती हैं। आयु उनकी युवा, यौवन में उन्होंने पदार्पण किया ही है, ऐसे उनके सौंदर्य का आयु का वर्णन मिलता है। कौन प्रभावित नहीं होगा, कौन लालायित नहीं होगा। और उनके प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत सहज और सरल। एक मंत्र का जाप करें आप, कोई यंत्र चाहिए उसके साधना में, कुछ विशिष्ट मालाएं चाहिए, प्रयोग बताने वाले उनको भी उपलब्ध कर देते हैं। वो कहते हैं प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, आपके पास नहीं हो तो मंगवा लीजिए हमसे। अब चाहे वो प्रयोग एक दिन का क्या, यदि ऐसा किसी मंत्र प्रयोग से संभव है, ऐसा घट सकता है, हो सकता है। कोई दिव्य सौंदर्यमय स्त्री, लावण्यमय स्त्री, मन चाहिए जैसा चाहते हैं ऐसी सौंदर्यमयी, और वो सशरीर अलौकिक, जो इस लोक की नहीं, जो इस जगत की नहीं, जो इस संसार की नहीं, वो स्वर्ग से आती हैं और सानिध्य देती हैं साधक को। जैसे चाहती हैं वैसे जीवन बिताती हैं साथ में। क्या चाहिए और? कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसे प्रयोगों को न करना चाहेगा? कई व्यक्ति ऐसे प्रयोगों के प्रयास में, तलाश में। क्यों? क्योंकि उन्हें दिव्य सौंदर्य की, सौंदर्यमयी स्त्री, और वो सब कुछ जीवन में सब कुछ सहजता से उपलब्ध करवा रही है। जब किसी व्यक्ति को ऐसी दिव्य स्त्री की कृपा प्राप्त हो जाए और वो इतनी संपन्नता, इतने स्वर्ण आभूषण वो आए, वो जाते समय दे के चली जाए, उसकी कृपा से सारे असंभव कार्य संभव होना प्रारंभ हो जाए, दिव्य आकर्षण शक्ति प्राप्त हो जाए, दिव्य युवा अवस्था प्राप्त हो जाए, दीर्घ आयु प्राप्त हो जाए, धन संपदा प्राप्त हो जाए। कौन नहीं करना चाहेगा ऐसी साधना को? शायद ही कोई पुरुष होगा जो इस साधना को न करना चाहे। अब प्रश्न इस बात का, हमारा मस्तिष्क, हमारे विवेक कार्य करें, हम उससे उपयोग करें, तो कुछ प्रश्न हमारे मन में, मस्तिष्क में पैदा होने चाहिए। क्या यह संभव है? और दूसरा, करना चाहिए या नहीं, उचित है या नहीं। सामान्य से विचार करें, बुद्धि का प्रयोग करें तो एक बात है, उर्वशी का प्रेम हुआ राजा से। किससे? राजा पुरुरवा से। राजा पुरुरवा बहुत प्रतापी राजा। उर्वशी का आकर्षण होना किससे? एक राजा के प्रति। दूसरा विश्वामित्र की जो कहानी है, मेनका आकर्षित हुई ऋषि विश्वामित्र की तरफ। विश्वामित्र जैसे ऋषि, तपस्वी, जो क्षत्रिय होते हुए जिन्होंने कठोर तप से ऋषि पद प्राप्त किया, क्या उनकी साधना का स्तर रहा होगा? और इतनी लंबी साधना, ये भी किसी कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, किसी भी कर्महीन व्यक्ति का काम नहीं है। ये पराक्रमी पुरुषों के काम हैं, प्रतापी पुरुषों के काम हैं। राजा वो परम प्रतापी, ये क्षत्रिय, और साधना के क्षेत्र में उन्होंने अपनी साधना से ऋषि पद प्राप्त किया। उनके प्रति अप्सराएं आकर्षित हुई। व्यक्ति को साधना करने से पूर्व अपना आकलन अवश्य करना चाहिए। मेरे अनुभव में मैंने एक बात देखी, सामान्य रूप से आवश्यकता बताते हैं व्यक्ति अपनी, और मैं उनसे जब एक छोटा सा 10-15 मिनट के प्रयोग की बात करता हूँ, इसको करिए, 15 मिनट का, 20 मिनट का एक मंत्र दें। कई व्यक्ति बहुत सहजता से लेते हैं, लंबे
इससे प्रयोग दिए जाए, उन्हें भी सहजता से करते हैं, उनको उनके परिणाम भी मिलते हैं। लेकिन कई व्यक्ति तो ऐसे मिलते हैं कि 15 मिनट का प्रयोग भी वो इस तरह समझते जैसे उनको मैंने हिमालय पर चढ़ने की सलाह दे दी हो। इतने ज़्यादा बोझिल हो जाते हैं। और जब बात आती है अप्सरा साधना की, जब पढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे व्यक्ति भी उस साधना को करना चाहेंगे सहजता से, सरलता से। इस संसार में, इस जगत में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो उन्हीं को मिलता है जो परिश्रमी हैं, जो परिश्रम से शून्य, जो मेहनत नहीं करना चाहते। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये जो जगत है, साधारण जगत, जिसको हम मृत्यु लोक कहते हैं, जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जिसमें हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसकी जो स्त्रियां हैं वो प्रतिरूप हैं। जिन साधनाओं, जिन यक्षिणियों की और अप्सराओं की साधना की बात होती है, वो हैं जो इस शरीर को सशरीर नहीं है, जिनका शरीर इन पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है, जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। यही भेद है, यही दिव्यता है। बहुत हिम्मत और साहस का काम है किसी अशरीरी आत्मा को साथ में सहज ही सहन कर लेना, उसके सानिध्य को स्वीकार कर लेना। सशरीर ना आए। अगर केवल किसी आत्मा ने अपने उपस्थिति का एहसास भी करा दिया तो सुंदर हनुमान चालीसा याद आने लग जाती है। कल्पना करके देखें हम, कोई स्त्री, दिव्य स्त्री, अप्सरा, सशरीर अगर किसी साधक के आके पास बैठ जाए, क्या स्थिति बनेगी? दो बातें होंगी। या तो वो विवेक शून्य हो जाएगा, जिसे हम पागल कहते हैं, या फिर मृत्यु हो जाएगी। तो कहते भी हैं साथ में कि ये खतरनाक साधनाएं हैं, इसमें व्यक्ति पागल भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। कोई अप्सरा आप किसी भी साधक से ये नहीं कह रही है कि आप साधना कीजिए, हमें वश में कीजिए, हम आएंगे, हम करेंगे, कोई नहीं कह रही। और जब आपने आह्वान किया है तो फिर उनके साथ बहुत सी बातें हैं। किसी को भी आह्वान, सामान्य रूप से हम सहजता से इस संसार में, इस जगत में किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं तो ये अवश्य देखते हैं कि आने वाले का, व्यक्ति का, उनका क्या स्तर है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करते हैं। हम इस काबिल हैं कि नहीं, उनकी वैसी व्यवस्था करते हैं। हमसे जितना बन सकता उतना। हमें पता ही नहीं, हमें उसके बात की कोई जानकारी नहीं कि यदि वो आ गई तो क्या होगा। केवल हमको ये जानकारी, वो आएंगी, दिव्य सौंदर्य युक्त हैं, वो स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई आती हैं, वो सारे सुख देती हैं, और जाते हुए सारे स्वर्ण आभूषण जो रत्न से जड़े होते हैं वो साधकों को दे के चली जाती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है। एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि ये आत्माओं की साधना है, आत्माओं के जो स्वरूप है इस तरह से। प्रेतात्मा, पिशाच, उसके बाद यक्ष और फिर देवयोनि। है तो देवयोनि वो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सामर्थ्यवान भी बहुत है। उनको किनने साधा? विश्वामित्र और पुरुरवा जैसे ऋषियों ने, जैसे राजाओं ने। पुरुरवा जैसा राजा हो, विश्वामित्र जैसे ऋषि हों, तो सहज रूप से उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराएं भी आकर्षित होती हैं। इस पृथ्वी पर भी, इस मृत्युलोक में भी सामान्य स्त्रियां, वो भी उन पुरुषों की तरफ को विश्वास और आशा भरी दृष्टि से स्वीकार करती हैं जो सामर्थ्यवान हैं, जो पराक्रमी हैं, जो साहसी हैं, मेहनती। इस बात को तो सामान्य स्त्रियां भी देखती हैं, उसमें गलत भी क्या है?
आवश्यक है बहुत। तो यदि हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करके अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ेगा। इस योग्य बनाना चाहिए, इतने सामर्थ्यवान बनना चाहिए कि सहजता से किसी का आकर्षण हमारे प्रति हो सके। और जो हमारे प्रति आकर्षित होगा, जो स्नेह से हमारे निकट आएगा, वो अप्सरा के समान ही होगा। यदि हमने किसी भी मंत्र प्रयोग के माध्यम से किसी आत्मा को साधने की कोशिश की, उसके परिणाम सुखद नहीं हो सकते। कारण कोई भी आत्मा, सामान्य मनुष्य जो पंच तत्व शरीर को धारण करता है, वह भी किसी के वशीभूत नहीं होना चाहता। यदि कोई प्रयास करके किसी को गुलाम जैसी स्थिति में कर भी ले, वो प्रयास करता रहता है कि मैं कब इसकी दासता से मुक्त हूँ, कब ये गलती करे कुछ और मैं इसकी दासता से मुक्त हो जाऊँ। वो भी नहीं चाहता कोई सामान्य व्यक्ति। फिर दिव्य आत्माएं और स्वर्ग की अप्सराएं जैसी, इंद्र के दरबार की अप्सराएं, वो भला एक दिन के, 2 दिन के, 11 दिन के, चाहे 1 वर्ष के केवल मंत्र जाप के प्रयोग से कैसे ऐसे वश में हो जाएंगे। और मान लिया किसी ने कठोर साधना की, मंत्र प्रयोग किए, हो भी गई, क्या इस प्रयास में नहीं रहेंगी वो कि जितना जल्दी हो सके उस दासता से मुक्त हो जाएं? और विवशता में जब वो बंधी हैं तो जाते जाते वो कभी भी हित करके नहीं जाएंगे। इसीलिए आराधना के क्षेत्र में एक बात कही जाती है कि मंत्र सोच समझ के लेना चाहिए। कभी कोई गलत मंत्र यदि जप हो जाए लंबे समय तक तो वो स्थायी रूप से नुकसानदायक हो जाता है। इसीलिए साधना के क्षेत्र में जो गुरुजन हैं, जो विवेकी हैं, वो कभी भी प्रेत आत्माओं से या यक्षिणी या ऐसी साधनाओं की अनुमति नहीं देते, इसकी सलाह नहीं देते, इसके लिए मना करते हैं। मेरा एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र से जुड़े, अच्छे संतों की कृपा रही, कभी किसी ने इस मामले में चर्चा हुई और इसके जिसको कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट, कुप्रभाव, वही बताए। बचने का ही प्रयास, बचने का ही उपदेश, बचने का ही आदेश। कभी किसी भी कारण से ऐसी साधनाओं की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें ईश्वर के जो हमारे इष्ट देव हैं, पंचदेव प्रधान, कितने ही देवताओं के हमारे यहाँ पर विधान मिलते हैं जो जीवन को सार्थक बनाने में सहायक होते हैं। उनकी साधना में किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता और उनकी साधना में भी वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी कामना हम उर्वशी और ये रक्षिणी जैसी साधनाओं में कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना से है, इतना सा भेद कि इनमें ये प्रयोग जो बताए जाते हैं 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा, और वो साधनाएं निरंतर करनी होती, निरंतर इष्ट के ध्यान में रहना होता है। तनख्वाह यदि रूटीन में चाहिए, प्रति माह चाहिए 1 तारीख को, तो नौकरी भी बराबर रूटीन में करनी पड़ेगी। वही विधान है। कहते हैं ऐसा कि मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ कोई जीवन नहीं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। हम किसी भी प्रकार से कुछ भी सहज शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, परिश्रम से बचने के लालसा में हम कहीं कुछ गलत कदम यदि उठा लेते हैं तो कह सकते हैं कि हम स्वयं अपना ही जीवन अपने हाथ से ही बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए यदि जीवन को सार्थक और सफल बनाना है तो इष्ट बल, किसी भी देवता की उपासना करें, धन संग्रह, सुखमय जीवन, इसकी कामना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए यथेष्ट प्रयास भी आवश्यक है, परिश्रम भी आवश्यक है। इस तरह से एक स्त्री को माध्यम बना करके
फिर वो चाहे इस लोक की हो या चाहे उस लोक की हो, उसे माध्यम बना करके यदि कोई पुरुष अपने जीवन को संवारने का प्रयास करता है, वो स्त्री आएगी और स्वर्ण से लदे हुए आभूषणों से सज्जित होकर आएगी और जाते जाते मुझे सब सुख देने के साथ साथ स्वर्ण के आभूषण भी दे के चली जाएगी। यदि ये कोई पुरुष ये सोचता है तो फिर वो पुरुष ही नहीं है।